मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा, आपको बतानी है कि यह चीज क्या है। अगर आप जीती तो आपको 1000 दूंगा। वह चीज बहुत नरम नरम थी। एक दिन मैं पट्टी हटाकर देख ली तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। तो मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा और पापा को यही लगा कि यह आदमी मेरा चलाया हुआ चक्कर है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो मजे से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया तो वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी सहमत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि यह तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्चे के पीछे पड़ गए हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैं खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं गलत इंसान नहीं हूँ, बल्कि इससे पहले कि यह कोई गुल खिला दे, वह आदमी इसके कमरे में था। फिर वह क्या कर रहा था? मेरा बाप एक दूसरे किस्म की बातें कर रहा था, जैसे उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बदकिरदार हूँ और मैंने उसको घर पर बुलाया है। वह शख्स जो भी था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। अगर मेरे साथ उसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते हैं। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो मैं क्या इतनी बेवकूफ होती। मेरे पापा ने ज्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उनसे उन्होंने मेरी शादी कर दी। उस घर में मेरा एक पति, एक देवर और एक सास और एक छोटी ननद थी। यह लोग हमसे काफी गरीब थे और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी जहनियत पहले ही मुझ पर पहुंच गई थी, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि यह तो बड़े अजीब से लोग हैं, उनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज आती रहती है, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे किसी की परवाह नहीं होती। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटे की फिक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम वैसे गंदे लोगों में जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, जिंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो गई। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वह मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई, मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी। उसका नाम रवि था। मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से निकाह करना है। वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसे ही निकाह हो गया। खानदान में कोई भी रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है, और यह मेरे लिए मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई थी। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फिक्र ना करे, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई, इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा किस किस्म की बातें कर रहे हो, तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक ही नहीं है। मैं हैरान थी, यह लड़का किस किस्म की फिजूल बातें कर रहा था। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि भाई आपके दोस्तों के साथ बैठे हैं तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 1 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस कमरे में वह 1 घंटे मेरे साथ बैठे। उसका यहाँ क्या काम था।
उसने कहा कि आप 1 घंटे बात कर लेना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक तो भाई है हमारा और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मैंने सोने की एक्टिंग की तो वहाँ से चला गया और मैं सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त यह कह रही थी उन लोगों को किसी का भी लिहाज नहीं था। यह बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 1 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, वह कमरे में आया, लेकिन मेरे पति का घर भी ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी, उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी कि वह मेरा इस हवाले से लिहाज करता, और उसने लिहाज किया भी नहीं। और मेरी जिंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी की शुरुआत होती है। उस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। पूजा पाठ तो कोई करता ही नहीं था और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी ननद भी अजीब और गरीब किसान के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती या फिर रुमाली नवल पढ़ती रहती। उसकी उम्र थी यह सब कुछ करने की। पूजा पाठ करती तो सर पर दुपट्टा नहीं रखती थी। अगर टीवी लगा होता तो कोई टीवी की आवाज हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा। आपको बताना है कि वह चीज क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 1000 दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनवाए हैं, जब कपड़े खराब होंगे तो मिल जाएंगे। सभी मौसम के कपड़े की 2 सूट बना दी है, तुम्हारी भी बना देंगे, उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले यह सब बात ठीक लगी, लेकिन पति का भी बीवी को खर्च ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह उसका परिचय और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया था, जबकि यह फर्ज तो उसने सारी जिंदगी निभाना था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। उसकी बीवी थी, मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 1000 कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह जरूर मुझसे कोई बच्चों वाली गेम खिलवाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज दूंगा, आपने मुझे बताना है कि वह चीज क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझसे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी अगर आप ना बता पाए तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या चीज होगी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों में कोई चीज थमाई जो नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ यह क्या है। मैं नहीं पहचान पाई कि क्या था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 1000 देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो तब आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई क्या चीज थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और अगर आप हार गई तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर से मेरे हाथ में वह चीज पकड़ा दी थी, थोड़ी सी गीली थी।
मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं, इसलिए जो पैसे हैं आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि क्यों भाई, आपको नहीं देते क्या? कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपके पास 2000 रुपये हो गया है। मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी। कभी मेरे पास हुए तो दे दूंगी उसको पैसे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 क्या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था कि मैं 2 हफ्ता भी कोशिश करने के बावजूद भी जीत नहीं सकी। तो आज मेरे पास 1000 होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि दीदी हमारे घर आई है, हमारे लिए कोई चीज़ लाई होगी। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि अभी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं। तो मेरी माँ ने कहा यहाँ तो अपने पति पर भी नहीं करना, क्योंकि वह भी एक आदमी है, और औरत अगर आदमी की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर उसे मोहब्बत पर गुरूर करती है तो फिर भी वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। कुछ बना रही थी। ठंडा खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी। बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही बनाकर खा लेती थी। दाल रोटी उसको पसंद नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रखकर चला जाता था और मेरी ननद जाकर उठा लेती। यह खाना होटल का होता। मैं तो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी जिसे खाने पीने की चीज़ मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली है वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है यह पहचान ले। मेरी ननद पूछने लगी कौन सी शर्त की बात कर रही हो? मैं भी खेलूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 1000 मिलेंगे। उसने कहा कि मैं जरूर खेलूंगी, उसे 1000 निकलवाने का अच्छा मौका है, उसे वैसे मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं लगा सकते हो शर्त? मेरे साथ लगा सकते हो तो वह तुम्हारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, आप किसी को नहीं बताइएगा। वह वहाँ से चला गया और मेरी ननद मुझे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। वो कहने लगी कि भाभी मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, यह जो मेरा भाई है बचपन में खुले गार्डन में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी, बस थोड़ी पागल है। आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो वह उसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे ही मारते थे। जब यह कोई हरकत करता है मुझे लगता है कि मजाक कर रही हैं। उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाइयों में यह सब कुछ बहुत होता है। वह एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैं अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 1000 दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत नहीं सके और भी ज़्यादा चीटिंग करना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा यह शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 4000 दे देना और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 4000 दे दूंगी। मेरा देवर तो इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्तों में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ यह शर्त जरूर खेलूंगी,
देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत मजा आएगा। अगर आप हार गई तो पूरे 4,000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफा हार चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी पैसा तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरा पति घर पर आ जाता था तो वह मुझे कोई भी इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह होता था कि मुझे कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता था कि मेरे लिए चाय बना दो, कपड़े निकाल दो। उसने कहा कि तुम इससे बातें कर रही थी, तुम्हें पता है यह पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब है? आपकी बहन भी कहती है कि यह पागल है, आप भी कहते हैं कि यह पागल है, इसका दिमाग खराब है, दूर रहा करो। यह बातें करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है। मैं दिल में सोचने लगी, यह तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती है जो एक सास कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता ही नहीं था, जिसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक रख रखा था, और उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, और उनको शर्त वाली बात भी नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हर सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैं भाई से वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊंगी। मैं पूरे 4,000 की थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। पति से मांगे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह भी होता है। मैं उसे जवाब दे सकती थी कि औरतों का पूजा पाठ के अलावा लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है, लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज को कभी नहीं देखा। मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन अब मुझे उससे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी चीज थी और उसके ऊपर काफी बल भी होते थे। ऐसी क्या चीज हो सकती थी? और जब मैं आंख खोलती तो वह चीज गायब हो जाती थी। इस दफा मैं अपना एक कपड़ा ले गई थी। जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है, तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बांध दो। वह भी मान गया, तो उसने वह दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया और बहुत ज्यादा बारीक कपड़ा था और मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज पकड़ा दी। जैसे ही मैंने वह चीज पकड़ी तो बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आता? उसने कहा कि मैं उसे पकड़कर लाया हूँ, यह तो जहरीला होता है, यह तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा, यह मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि यह तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास और मेरी ननद भी, उन्होंने भी यह मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से इसे उठाकर लाया है वहाँ छोड़कर आओ, तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया गया। मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कह रहे थे कि यह पागल है, तो हम कोई मजाक कर रहे थे क्या? यह सच में पागल है। मैं तो हैरान ही रह गई थी। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा इसको एक दफा दम तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है। इसलिए हम लोग भी इससे ज्यादा बात नहीं करते। उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना तो यह पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है, और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठाकर ले आता है तो कभी किसी जानवर का बच्चा उठाकर ले आता है। वह कुत्ते के बच्चे को उठाकर ले आता था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जरूरत है तो भी मुझसे नहीं मांगू। तुम मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी। मैंने अपने पति से माफी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में पागल था। अगर कहानी पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे समर्थन करें। धन्यवाद।